जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। उमा शंकर भगवान की जय। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीरबजरंगबली की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्परां। गुरुदेव भगवान की जय। अस्मत् श्री गुरुवेभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुवेभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुवेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते त्रिदंडी स्वामिने नमः। श्रीमते लक्ष्मी प्रपन्नजीयर स्वामिने नमः। श्री गुरुचारणा सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस योदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। प्रभात की पावन बेला में संध्या वंदन के क्रम में स्वाध्याय के क्रम में श्री भगवत नाम संकीर्तन, गुण गायन, जसो गायन, महिमा वर्णन का शुभ अवसर प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है। भले ही समयांतराल बहुत कम ही समय का मिलता हो प्रभु की कृपा से, लेकिन जितनी मिलती हैं वह काफ़ी है। प्रसंग चल रहा है श्री सीताराम विवाह प्रकरण। श्री सीताराम विवाह के पावन प्रसंग के अंतर्गत विश्वामित्र बाबा के साथ रामभद्र श्री लखनलाल जी बाबा के शुभ यज्ञ संपन्न कराने के बाद जनकपुर की मार्ग में हैं। मार्ग में अहिल्या माता का उद्धार इनके चरण कमलों द्वारा होता है। तो यहीं पावन प्रसंग चल रहा है। बहुत ही सुंदर दिव्य दोहा श्री रामचरितमानस में दिव्य तो हैं ही हैं, साथ ही यह दोहा बहुत लोकप्रिय भी है। सभी जो मानस को पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़ते हैं, जो अध्याय स्वाध्याय करते हैं, नहीं भी करते हैं, संभवतः उनको यह दोहा याद होगा ही क्या।
गौतम नारी साप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूँ रघुबीर, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वीर बजरंग बली की जय। बड़ा ही सुंदर दिव्य अलौकिक नामकरण किया है यहाँ विश्वामित्र बाबा ने। क्या रघुवीर। इसके पूर्व अहिल्या उद्धार की पावन प्रसंग के पूर्व रामभद्र का, हमारे श्री रामभद्र का यह नाम रघुवीर नाम रामचरितमानस में नहीं आया है। प्रथम बार विश्वामित्र बाबा ने अहिल्या उद्धार के क्रम में, अहिल्या उद्धार के प्रसंग के समय एक नया नामकरण दिया श्री रामभद्र का, रघुवीर। इसके वशिष्ठ बाबा ने तो इनका नामकरण करते समय राम नाम दिया था। अखिल लोक दायक विश्रामा, राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। और यहाँ विश्वामित्र बाबा रघुवीर नाम से संबोधित करते हैं। यह रघुवीर नाम यहाँ प्रथम बार विश्वामित्र बाबा द्वारा किया जाता है। यह बाबा ने उन्हें एक नई पदवी दे दी, एक नई उपाधि दे दी, रघुवीर, कृपा करहूँ रघुवीर। विश्वामित्र बाबा ने हमारे श्री रामभद्र का, लखनलाल जी के अनेक चरित्र देखे। मार्ग में अयोध्या धाम से लेकर बक्सर धाम तक, जनकपुर के मार्ग में श्री रामभद्र के अनेक चरित्र देखे। स्वयं पुरुष सिंह रघुनाथ जी का इतने दिनों तक ये साथ रहे, तो उनके अनेक चरित्रों का दर्शन इनको हुआ ही है। यहाँ बाबा ने एक नया नामकरण किया, एक नई उपाधि दी, एक नया पदवी दे दिया, रघुवीर। तो कृपा करहूँ रघुवीर, कृपा करने में भी ये वीर हैं। वीरों के कई प्रकार होते हैं, मानस में भी वीरों के कई प्रकार आए हैं। संत लोग वीर के अनेक प्रकार बताते हैं, वीरों के अनेक भेद बताते हैं, जैसे युद्धवीर, दानवीर, कृपावीर, विद्यावीर, पराक्रमवीर, दयावीर। लेकिन यहाँ विश्वामित्र बाबा कहते हैं कृपा करहूँ रघुवीर। बाबा ने, बक्सर वाले बाबा साधारण नहीं हैं, महामुनि हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि हैं ही हैं, त्रिकालदर्शी हैं ही हैं, महाज्ञानी भी हैं। तो बाबा ने केवल नामकरण ही नहीं किया, नामकरण करके प्रचार प्रसार भी किया। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने तो नामकरण किया, उतना प्रचार प्रसार नहीं किया, लेकिन हमारे बक्सर वाले बाबा विश्वामित्र जी ने रघुवीर नामकरण किया, पदवी दिया, उपाधि दी, और इसका खूब प्रचार प्रसार किए। इतना प्रचार प्रसार किए, इतना प्रचार प्रसार किए कि सारे ब्रह्मांड में यह नाम लोकप्रिय हो गया। कृपा करहूँ रघुवीर। यहाँ जो नामकरण कर रहे हैं, इस स्थल पर जो नामकरण कर रहे हैं, जो पदवी दे रहे हैं, जो उपाधि दे रहे हैं, यहाँ तो हमारे श्री रामभद्र हैं, लखनलाल जी हैं और कुछ मुनिगण हैं। लेकिन इनका प्रचार प्रसार जनकपुर में जन समुदाय के बीच में करते हैं। यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। वहाँ तो केवल कुछ अनुयायी थे, मुनिगण थे, लेकिन यहाँ जन समुदाय के बीच अमराई में रघुवीर शब्द से संबोधित करते हैं।
कौशिक कहें मोर मन माना, कौशिक कहें मोर मन माना, इहाँ रहें रहें रघुबीर कृपाला। इतना ही नहीं, सिय रघुबीर विवाह। आगे कितना प्रचार प्रसार करते हैं। अब विवाह प्रकरण के पावन प्रसंग में अधिकांश जो नाम आया है हमारे श्री रामभद्र के लिए, उसमें रघुबीर की प्रधानता है। रघुबीर शब्द अनेक विवाह प्रसंग में तो अनेक स्थलों पर आया है, अन्य प्रसंगों में भी आया है। अब यहीं से रघुबीर नाम लोकप्रिय होता है और अन्य कांडों में भी रघुबीर नाम निश्चित रूप से मिलता है। जनक सुता रघु विवाह प्रकरण, जनक सुता रघुबीर विवाहु। किसका विवाह होने जा रहा है? जनक सुता रघुबीर विवाहु। कार्ड पर वर कन्या के रूप में कौन सा नाम छपा था? तो जनक सुता रघुबीर विवाहु। भुवन चारि दस भरा उछाहु, जनक सुता रघुबीर विवाहु। इतना प्रचार प्रसार किए, इतना प्रचार प्रसार किए, इतना लोकप्रिय बना दिए कि भुवन चारि दस भरा उछाहु। 14 भुवनों में यह शुभ नाम बड़ा ही लोकप्रिय हो गया। और विवाह प्रकरण में, सुविवाह प्रकरण में और अद्भुत दोहा और चौपाई आई है संत शिरोमणि तुलसीदास जी। रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु, कवि कौनो लहे। रघुबीर चरित अपार, किसका चरित्र अपार है? अथाह है, अनंत है। रघुबीर चरित अपार, पारु कवि कौनो लहे। फिर और सुविवाह प्रकरण में उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं। इतना लोकप्रिय कर दिए यह शुभ नाम को। कौन सा शुभ नाम? रघुबीर। कृपा करहूँ रघुबीर, सिय रघुबीर विवाह। जे सप्रेम गावहीं सुनहि, तिन्ह कहूँ सदा उछाह। मंगलायतन राम जसु, सिय रघुबीर विवाह। नामकरण तो किया ही विश्वामित्र बाबा ने, पदवी तो दिया ही, बक्सर वाले बाबा ने उपाधि दी ही, और इसकी महिमा इतना कर दिए, यह नाम इतना महिमामान हो गया कि इसकी फलश्रुति में गाई गई है। कहा गया है क्या? सिय रघुबीर विवाह, जे सप्रेम गावहीं सुनहि। जो साधक, जो भक्त या आमजन, जो भी मनुष्य आदर के साथ, श्रद्धा के साथ गाता है, सुनता है, तिन्ह कहूँ सदा उछाह। उनके घर में हमेशा मंगल ही मंगल होता है। उनकी शुभ कामनाओं की पूर्ति में बाधाएं नहीं आती हैं। यदि थोड़ी बहुत प्रतिकूलताएं आ भी गई तो वह सूक्ष्म रूप धारण करके समाप्त हो जाती है। मंगलायतन राम जस। विश्वामित्र बाबा ने श्री रामभद्र में, लक्ष्मण जी में 6 प्रकार की वीरता देखी है। कैसे? जो इतने दिनों तक साथ रहे हैं, इतने दिनों तक साथ रहने के क्रम में बाबा ने 6 प्रकार की वीरता देखी है। कैसे? कौन सी? पिता की आदेश को शिरोधार्य करना, हरसी चले मुनि भय हरना।
हरसी। माता पिता इत्यादि के त्याग में त्याग वीरता, और यहाँ हरसी चले मुनि भय हरण, धर्म वीरता, और केवल एक बाण में, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानिते ही निज पद दीन्हा। एक ही बाण से ताड़का जैसी भयानक विकट 10,000 हाथियों की बल रखने वाली दुष्टा राक्षसी का जो संहार हुआ, इससे पराक्रम वीरता, और दीन जानते ही निज पद दीन्हा। दीन है वह तो महादुष्टा है, लेकिन यहाँ दीन जानते ही निज पद दीन्हा। दया वीरता और कृपा वीरता, दीन जानते ही निज पद दीन्हा, और किन्ह विप्रन परदाया, किन्ह विप्रन परदाया। दया वीरता, कृपा वीरता, मारीच को बिना फर के बाण से 7 योजन पार फेंकने में, और सुबाहु को एक ही अग्निबाण से समाप्त कर देने में, संहार कर देने में, और ऐसा पराक्रम कि यज्ञशाला में एक बूंद भी रक्त न गिरे, इससे पराक्रम वीरता देखी है हमारे विश्वामित्र बाबा ने। और अवध से चले, जब अवध से चले विश्वामित्र बाबा, तो श्री रामभद्र में और श्री लखनलाल जी में केवल बाल सुलभ चंचलताएं देखी थी, केवल उनकी लड़िकाएं देखी थी, बच्चों का सहज स्वभाव देखा था। लेकिन जब श्री रामभद्र ने निवेदन किया, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूँ तुम। बिना भय का अभय दान प्रदान कर दिए, बिना भय के, बिना संकोच के एकदम आप यज्ञ संपन्न कीजिए। अयोध्या से जनकपुर के लिए जब बारात प्रस्थान करती है तो किसका नाम लिखा जाता है, कौन सा किस नाम से, किसके नाम से बारात जा रही है? चलहूँ बेगी रघु वीर बराता, चलहूँ बेगी रघु वीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। और गीत किसकी गाई जा रही है? बारात तो आई है रघुवीर की, श्री रघुवीर की। निमंत्रण पत्र पर नाम छपा है श्री रघुवीर की, और बारात किसकी आई है? बारात भी आई है श्री रघुवीर की, और गीत किसकी गाई जा रही है? गावहि सुंदर, गावहि सुंदरी मंगल गीता। मंगल गान किनके किनके नाम से गाई जा रही है? ये संगीत किनके नाम से गाई जा रही है? गावहि सुंदरी मंगल गीता, लेई लेई नाम राम अरु सीता, लेई लेई नाम राम अरु सीता। गौतम नारी शाप बसा, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूँ रघुबीर। रघुनंदन, इसे अपने चरणों से स्पर्श करो, इसका उद्धार हो जाएगा। रघुनंदन निवेदन कर रहे हैं, गुरुदेव
यह आप क्या कह रहे हैं? एक ऋषि पत्नी को एक क्षत्रिय राजकुमार चरण से स्पर्श कैसे करे? विश्वामित्र बाबा ने कहा, रघुनंदन अब ये ऋषि पत्नी कहाँ है? अब तो यह पतिता है, परित्यक्ता है, प्रस्तरभूता है। रघुनंदन ने कहा, अपनी दिशि होवे भले पतिता परित्यक्ता अनाथ, अपने दिशि होए भले पतिता परित्यक्ता अनाथ, किंतु मेरे लिए मुनि पत्नी परम आदरणीय है। चरण छुआऊं कैसे अतिशय संकोच होए, इन्हीं की पदरज मेरे सिर पर धारणीय है। तो क्या गुरुजी के आज्ञा का उल्लंघन करोगे? नहीं, यह तो मैं सोच भी नहीं सकता गुरुजी की आज्ञा का उल्लंघन करना, क्योंकि माता पिता और गुरु के वचन बिना विचार करके उनका पालन करना चाहिए। तो क्या कहते हैं, नारायण नाथ दूजी और जो विचार करे, तो गुरु आज्ञा बिन ही विचार आचरणीय है। भारी धर्म संकट मन पर असमंजस में, अब समझ पड़े नामों को कहाँ करणीय है, समझ पड़े नामों को कहाँ करणीय है। महर्षि विश्वामित्र जी ने दृढ़ता पूर्वक कहा, रघुनंदन रामभद्र तुम्हें दोष नहीं होगा, तुम अपमानित करने के दृष्टि से चरण स्पर्श मत करो, दोष तो लगेगा ही नहीं, अपितु इनका कल्याण हो जाएगा। इनके पति ने यही इन्हें कहा है, इनसे यही बात कहा है। बेचारी को इनके पति गौतम ऋषि ने वचन दिया है क्या, तरिहा हूँ जब राम धरे धरनी, तरिहा हूँ जब राम धरे चरनी। तो गौतम जी का वचन भी सत्य हो जाएगा, और इसलिए कीजिए न विचार, दीजिए पदरज डारिया को, हो में उधार पाप ताप भूरी भागी हैं। और गुरु के आदेश वचन सत्य प्रेम होए गौतम को, पाके नारायण पद पदम पर लाक या को। आगे अनुराग और सुहाग भाग जागी हैं, दीन बंधु पतित पुनित गुण गाय गाय, कलिजुग के केतिक पतित प्रेम पागी हैं, कलिजुग के केतिक पतित प्रेम पागी हैं। आपको दोष तो लगेगा ही नहीं, दीन बंधुत्व का आपका नाम सार्थक हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। हरदम भक्तन ऊपर हरि जी के नजरिया घूमेला, हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। आपका पतित पावनत्व का नाम सिद्ध हो जाएगा। रघुनंदन सकुचाने की कोई जरूरत नहीं है, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूँ रघुबीर। गौतम के नारी के चरण रज तारी के, मिथिला के यात्रा तत्काल कैले, और गंगा नहाई के जनकपुर में आई के, धनुहा के तूरी ससुराल कैले, आके बक्सर में रघुबर कमाल कैले, आके बक्सर में रघुबर कमाल कैले। उस समय जो कमाल किया तो किया ही, आज तक कर रहे हैं क्या। सिया के अनुज कहे नारायण ने हनिधि, हमरो अस्त दीनन पर ख्याल कैले, हमरो अस्त दीनन पर ख्याल कैले,
आके बक्सर में रघुबर कमाल कैले। तो भजो दशरथ नंदन जाना कलली, भजो दशरथ नंदन जाना कलली, जनक लली मिथिलेश लली, भजो दशरथ नंदन जाना कलली। राजा दशरथ घर राम जी भयो हैं, राजा जनक घर लाडली पली, भजो दशरथ नंदन जाना कलली, भजो दशरथ नंदन जाना कलली। ते दो बंधु जनकपुर आए, ते दो बंधु जनकपुर आए, सुमन बिछाए सखी गली गली, हरि हरि सुमन बिछाए सखी गली गली, भजो दशरथ नंदन जाना कलली, भजो दशरथ नंदन जाना कलली। जय राम सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम सीताराम सीताराम। तो ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे राम दीन हितकारी। कैसे? अति कोमल करुणा निधान बिनु कर कारण पर उपकारी, ऐसे राम दीन हितकारी। हमारे प्रभु श्री राम दीन हितकारी हैं, कृपा सिंधु हैं, रघुवीर हैं, दीनों का हित करने वाले हैं। कैसे? ऐसे अति कोमल है, कोमलता में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अति कोमल करुणा निधान। करुणा कहते हैं किसी को दुखी देखकर हृदय में इस प्रकार की व्याकुलता हो जाना कि इनका दुख कैसे दूर हो, यह करुणा है। लोग करुणा की छींट, करुणा के बिंदु, करुणा के कूप, करुणा के ताल तलैया होते होंगे, लेकिन हमारे श्री रामभद्र क्या हैं? करुणा सिंधु है, कृपा सिंधु है। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, करुणा और सुख के सागर है रघुनंदन, सिंधु हैं। अन्यत्र दुनिया में यत्र तत्र अन्यत्र अगर कहीं करुणा दिखाई पड़ती हैं, प्रदर्शित होती हैं या करुणा का दर्शन होता है, तो करुणा सिंधु के निकले हुए एक बिंदु के शिखर का वह अंश होता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जिनके एक जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रिलोक सुपासी, करते त्रिलोक सुपासी। अति कोमल करुणा निधान बिनु कारण पर उपकारी, ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे राम दीन हितकारी। साधनहीन दीन निज अघ बस, साधनहीन दीन निज अघ बस, शिला भई मुनि नारी, ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे राम दीन हितकारी। तो आज की सुबेला में पावन प्रसंग को यहीं विश्राम दिया जाता है। पुनः शाम को जैसी प्रभु की
प्रेरणा होगी, ऐसा करने का प्रयास किया जाता है। तब तक के लिए जय जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम सीताराम सीताराम। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।